नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भाई, कल उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया है कि 5 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा, जो कि परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट दोस्तों वेटिंग में था। इसमें धांधली का शक था, तो इस कारण से इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो सभी परीक्षाएं जो कि यूके ट्रिपल एससी कराने वाला था, इनको यूके पीएससी को सौंप दिया गया है। अब इनको यूके पीएससी के माध्यम से या फिर किसी अन्य संस्था के माध्यम से दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब जो 52,000 युवा हैं, इनको दोबारा से परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ये वो युवा हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे दिया था और वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं कि ये आखिरकार ये परीक्षाएं कब होंगी, और क्या यूके ट्रिपल एससी से यूके पीएससी को अब ये परीक्षाएं स्थानांतरित हो गई हैं, तो क्या परीक्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा है? क्योंकि भाई यूके पीएससी तो प्री मेंस और इंटरव्यू करवाता है, तो ऐसे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, 23 भर्तियां हैं, अब वो लोक सेवा आयोग को चली गई हैं। ये दोस्तों वो भर्तियां हैं जो ऑलरेडी चल रही थी, और इसके अलावा कुछ ऐसी भर्तियां भी थी जिनका अध्याचन यूके ट्रिपल एससी के पास पहुंच गया था और उनका विज्ञापन अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती का क्या होगा। अब एलटी भर्ती है वो भी अभी मिड में चल रही है। कहने का मतलब है कि कुछ में तो अभिलेख सत्यापन हो गया है, अभी कुछ का तो कोर्ट में केस चल रहा है, उनका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो इस हिसाब से तो उसको निरस्त नहीं किया गया। इस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रवक्ता की आगामी भर्ती का क्या होगा जो आने वाली है, उसका बात चल रही है। देखिए, एक तो पूरी हो गई है, वो तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुई है, और एक जो नई वाली भर्ती है उसका क्या होगा। और इसके अलावा भर्ती में मौका न दिए जाने से एलटी शिक्षा के नाराज। अब ये कौन सी भर्ती है और किस में मौका नहीं दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, 52,000 युवाओं को दोबारा करनी होगी परीक्षा की तैयारी। अब 9 सितंबर को दोस्तों कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसमें 52,000 उम्मीदवार थे जिनको अब दोस्तों नए सिरे से तैयारी करनी होगी, अब क्योंकि लोक सेवा आयोग अब नए सिरे से परीक्षा इसकी करवाएगा। इसमें देखिए, वाहन चालक भर्ती थी जिसमें 164 पदों के लिए 19,300 उम्मीदवार थे। 14,139 लोगों ने परीक्षा दी थी और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा कर्मशाला अनुदेशक भर्ती थी, इसमें 157 पदों के लिए भर्ती परीक्षा थी और 5,416 लोगों ने आवेदन किया। 4,226 ने परीक्षा दी। इसका रिजल्ट भी अटक गया था और अब तो निरस्त हो गया है। मत्स्य निरीक्षक थी, 26 पदों के लिए ये परीक्षा 13 जून को हुई थी। 500 आवेदन आए थे, 300 ने दी थी परीक्षा। अब लोक सेवा कराएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा दोस्तों, मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल जो कि दूरसंचार विभाग में थी, 272 पदों के लिए यूके ट्रिपल एससी ने 31 जुलाई को परीक्षा करवाई थी। 43,984 ने आवेदन दिया और 23,462 परीक्षा में शामिल हुए। अब इनको भी नए सिरे से अब ये तैयारी करनी होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग इसकी तैयारी करवाएगा। फिर से दोस्तों इनके फॉर्म निकलेंगे। हालांकि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया है उनको शुल्क देना नहीं होगा, लेकिन इसमें नए कैंडिडेट्स भी अब शामिल होंगे। अब इसके बाद देखिए रैंकर्स भर्ती परीक्षा। तो रैंकर्स भर्ती परीक्षा में भी आप देख सकते हैं कि इसकी भी परीक्षा 2021 में आयोग ने करवाई थी, और फिर इसके बाद इसमें हाई कोर्ट में मतलब कि इसमें रिजल्ट में लोग मतलब कि न्यायिक विवाद में उलझी हुई थी परीक्षा। ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार थे इसमें भी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो आंकड़ा बैठता है वो तकरीबन आप एक मान सकते हैं कि 52,000 युवाओं को दोबारा से अब भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 1521 भर्तों ये जो पदों के लिए भर्ती है इसका भी इंतजार है। काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो इसमें भी लगा लीजिए 2,58,448 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए इसमें आवेदन किया है। ठीक है। अभी 1,80,000 ने इसमें फिजिकल टेस्ट में भाग लिया और 1,30,445 ने इसमें सफलता भी हासिल की है। तो काफ़ी बड़ा ये एग्ज़ाम है। इसके अलावा पटवारी लेखपाल की परीक्षा है जिसमें 513 पदों के लिए आवेदन जारी किया गया था यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, और इसमें 1,43,000 लोगों ने आवेदन किया। अब ये भी यूके पीएससी के पास चली गई है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बड़ी न्यूज़ है। अब 23 भर्तियाँ लोक सेवा आयोग कराएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 23 भर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 भर्तियां जो निरस्त कर दी हैं वो तो ठीक है।
अब भर्तियों को भी इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली वे 5 भर्तियां जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ। दूसरी वो वाली करवाएगा जिनका विज्ञापन जारी कर दिया है लेकिन अभी परीक्षा करानी है। और तीसरी वो भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने, इसका मतलब विज्ञापन भी अभी आने हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि भाई विज्ञापन तो जरूर आएंगे और भर्तियां अभी काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन पूरी भर्तियों की लिस्ट है। पटवारी है, बंदी रक्षक भर्ती है, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, मानचित्रकार भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, सिविल विद्युत यांत्रिक जेई भर्ती, अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी इसकी भर्ती है दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल पीएसी, ठीक है, अग्निशामक भर्ती है, कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक भर्ती, सहकारिता पर्यवेक्षक भर्ती, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, कनिष्ठ सहायक है, व्यक्तिक सहायक है, सहायक लेखाकार, व्यवस्थापक, व्यवस्था अधिकारी भर्ती, स्केलर वन विभाग भर्ती, उप निरीक्षक पुलिस और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी भर्ती। दोस्तों ये कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 23 भर्तियाँ हैं जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट ये कैबिनेट में फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,000 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी अब यूकेपीएससी को दे दी गई है। 700 पद ऐसे हैं जिनमें भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, यानी कि जिनमें एग्जाम हो गया था, और 5,340 ऐसे हैं जिनका अभी केवल विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, लोगों ने आवेदन किया है और अभी वो टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और 1187 ऐसी पद हैं जो कि अभी नए आएंगे, यानी कि अध्याचन उनके पास पहुंच गया, तो जिनका विज्ञापन प्रसारित किया जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जिन अभ्यर्थियों की फीस जमा थी उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी। सभी भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग कैलेंडर जारी किया जाएगा और इस हिसाब से जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस टाइप का निर्णय देखिए देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ और है कि दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस, मुख्यमंत्री का कहना है। देखिए सीएम धामी ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के जरिए कराने से युवाओं को दोबारा आवेदन के समय फीस से मुक्त रखा जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा आयोग जिन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर चुका है उनकी प्रक्रिया यूकेपीएससी ही पूरी करेगा। ठीक है, तो कैबिनेट बैठक में भर्ती परीक्षाओं को लेकर 2 टूक निर्णय के बाद सीएम ने कहा कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ साथ राज्य सरकार के सभी विभाग जल्द ही अपने यहाँ सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची आयोग को देंगे और इस आधार पर आयोग परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर जारी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि जब फॉर्म दोबारा खुलेंगे तो फॉर्म में केवल जिन अभ्यर्थियों ने शुरुआत से अप्लाई कर रखा है क्या वही इसमें आवेदन कर पाएंगे या फिर इसमें नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। तो क्योंकि नए अभ्यर्थी जो यानी कि जो आवेदन नहीं कर पाए थे या फिर उस समय पर अंडर एज थे या फिर उनकी योग्यता पूरी नहीं हो रही थी, तो क्या वे लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बड़े देखने वाली बात रहेगी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल अभी यह है कि दोबारा फॉर्म भराने की बात तो चल रही है, लेकिन जब दोबारा फॉर्म भरवाने की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं इसमें संशय बनता है कि जो नए इसमें कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तरह से नई भर्ती ही इसको मान लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा कि तुरंत यूकेपीएससी कैलेंडर बनाए और भर्तियों का कैलेंडर जारी करे कि भाई आप कब कब कौन कौन सी भर्तियां करवाएंगे। ठीक है, तो ये परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वो जारी करे। तो 7,000 पदों की भर्ती का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया गया। हालांकि दोस्तों ये यूकेपीएससी अकेले करवाएगा ये तो मुझे संभव लगता नहीं, इसमें किसी अन्य संस्था की भी मदद ली जा सकती है। ठीक है, अन्य संस्थाएं भी पहले से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती आई हैं। यूकेपीएससी से पहले भी अन्य संस्थान जो थे वो परीक्षा को कंडक्ट करवाते थे, जैसे कि यूबीटीआर करवाता था। ठीक है, और भी कई संस्थान थे जो कि परीक्षाओं का आयोजन करवाते थे सफलतापूर्वक। तो हो सकता है कि उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए, पर्यवेक्षण यूकेपीएससी के अंडर में हो लेकिन वे संस्थान परीक्षाओं को करवाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि भाई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया जाए। जोशी सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, तो इनका ये क्या मानना है कि यूकेपीएससी जब निष्पक्ष भर्ती नहीं करा पा रहा है तो ऐसे में उसको बनाए रखने का क्या औचित्य है, उसको भंग किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूकेपीएससी को भंग करने की मांग भी उठ रही है फिलहाल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भर्ती में मौका ना दिए जाने से एलटी शिक्षक भैया नाराज हो गए। अब ये कौन एलटी शिक्षक हैं दोस्तों, हम उनकी बात करें जो कि ऑलरेडी एलटी के शिक्षक के रूप में हमारे राज्य में कार्य कर रहे हैं। देखिए बात चल रही है 50% प्रिंसिपल पर
प्रमोशन की, ठीक है। यानी कि जो 50% प्रिंसिपल बनेंगे वो विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था जो कि कल कैबिनेट में लिया गया। अभी तक प्रिंसिपल का जो पद था वो 100% प्रमोशन से भरा जाता था, हेड मास्टर का प्रमोशन होता था प्रिंसिपल पर, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा कमी है और राजकीय इंटर कॉलेज की संख्या हाई स्कूल कॉलेज से ज़्यादा है, हमारे राज्य में राजकीय इंटर कॉलेज ज़्यादा है और हाई स्कूल जो कॉलेजेस हैं वो कम है, ठीक है। तो ऐसे में प्रिंसिपल के पद ज़्यादा हैं, तो अब हेडमास्टर से इनको प्रिंसिपल नहीं मिल पा रहे हैं। काफ़ी सारे हेडमास्टर के प्रमोशन लटके हुए थे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि भैया आप विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रिंसिपल बन सकेंगे। तो इसमें केवल प्रवक्ता और हेडमास्टर को मौका दिया जा रहा है, प्रवक्ता और हेडमास्टर। अब एलटी शिक्षक ये चाहते हैं कि एलटी शिक्षक भी काफ़ी समय से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, और वे काफ़ी सालों बाद प्रमोशन पाते हैं प्रवक्ता पे, तो वो चाह रहे हैं कि विभागीय लिखित परीक्षा में उनको भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि प्रधानाचार्य के रिक्त पदों की सीधी भर्ती में केवल हेडमास्टर प्रवक्ता को मौका दिए जाने से एलटी शिक्षक नाराज है और एलटी कैडर शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार ने एलटी कैडर की उपेक्षा की है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सिंह चौहान ने कहा, हेडमास्टर का पद एलटी और प्रवक्ता का संयुक्त पद है और 55 और 45% के अनुपात में एलटी और प्रवक्ता का चयन किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्रधानाचार्य के पदों पर केवल हेडमास्टर प्रवक्ता को ही मौका दिया जाना सरासर गलत है, यह प्राकृतिक न्याय भी नहीं है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, वरना एलटी कैडर शिक्षकों को हाईकोर्ट की शरण लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फैसला है वो भी अभी से विवाद बन गया है, क्योंकि जो एलटी शिक्षक वो चाह रहे हैं कि उनको भी प्रधानाचार्य की जो विभागीय लिखित परीक्षा है उसमें बैठने का मौका दिया जाए। अब दोस्तों बात करेंगे भैया की मेन मुद्दे की कि आखिरकार ये परीक्षाएं कब होंगी, ठीक है, और क्या इनमें पेपर पैटर्न में बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यही पूछे जा रहे हैं और दूसरे प्रश्न आपके ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आखिर कब होंगी ये परीक्षाएं। देखिए इस संबंध में अभी आपको पता है कि भाई मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है यूकेपीएससी को तुरंत परीक्षा कैलेंडर जारी करे, ठीक है। और अभी ज़्यादातर देखिए जो परीक्षाएं हैं वो जिस हिसाब से यूके के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जैसे कि पटवारी की परीक्षा नवंबर में की गई थी, इसके अलावा एएसओ का एग्ज़ाम था वो भी नवंबर में था, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में था, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो लेकिन काफ़ी सारे एग्ज़ाम थे जिनका कैलेंडर ऑलरेडी यूके के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो वो जो प्रस्तावित परीक्षाएं हैं अभी दोस्तों उसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल मुझे लगता है होने की संभावना रहेंगी। कुछ परीक्षाएं हो सकता है कि 2 या 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन जल्द ही यूकेपीएससी इस पर एक्शन लेगा और जल्द ही दोस्तों परीक्षा कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो परीक्षाएं हैं आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पीछे शिफ्ट होंगी, ठीक है, क्योंकि यूकेपीएससी एक पर्टिकुलर पैटर्न में काम करता है। यूकेपीएससी का ये बात है कि वो जल्द ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा देता है फॉर्म निकालने के बाद, ठीक है। इसके बाद बात आ रही है क्या बदलेगा पेपर पैटर्न। देखिए यूकेपीएससी का जो पेपर पैटर्न रहता है वो उनकी परीक्षाओं के लिए यानी कि समूह क और ख की परीक्षाओं के लिए निर्धारित रहता है। कुछ ऐसी होती हैं कि जैसे कि मतलब लोअर पीसीएस है जो कि समूह ग के अंदर आता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोअर पीसीएस की श्रेणी में डालते हैं, ठीक है। तो इस कारण से उनका जो परीक्षा पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जनरली जो समूह ग का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें आपका एक सिंगल पेपर ही होता है। तो इसमें भी आपका सिंगल पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कुछ प्रवक्ता कैडर की हम बात करें या हम लोअर सबऑर्डिनेट कुछ परीक्षाओं की बात करें या कुछ मतलब ऐसी परीक्षाएं हैं जिनका जो आती समूह ग की श्रेणी में है, लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन आती समूह ग में, ठीक है। तो ऐसी परीक्षाओं में पेपर पैटर्न वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, लेकिन इसमें जो परीक्षा पैटर्न है जितनी भी आपकी यूके से स्थानांतरित होगी तो इसमें परीक्षा में पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें वही आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। इसमें दोबारा से बदलाव नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एलटी एवं प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का क्या होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एलटी परीक्षा की। तो एलटी परीक्षा का तो दोस्तों अभी कोर्ट में चल रहा है केस, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि आधे से ज़्यादा लोगों के तो अभिलेख सत्यापन हो गया है, ठीक है, और फिलहाल अभी इसमें कोई इस तरह के अनियमितता के सबूत नहीं मिले, ठीक है। अब ये कहना है यूके और सरकार का,
या फिर जो अभी एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, अदरवाइज इसमें भी कुछ ना कुछ अभी तक आ जाता। वरना देखिए जो 5 भर्ती परीक्षाएं निरस्त की गई हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें सबूत मिले थे कि उसमें पेपर लीक का प्रकरण आया था। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एलटी में नहीं हुआ होगा, क्या पता हुआ भी हो, लेकिन फिलहाल एसटीएफ या फिर कोई भी जो आपकी टीम है जो भी अभी फिलहाल इस तरह का कार्य कर रही है, तो अभी फिलहाल उनको कोई भी एलटी के प्रकरण में कोई भी केस नहीं मिला है, इसलिए एलटी की परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया। अदरवाइज एलटी परीक्षा को भी निरस्त किया जा सकता था, तो इसलिए एलटी परीक्षा को फिलहाल अभी निरस्त नहीं किया गया। एलटी परीक्षा में अभिलेख सत्यापन हो गया है और अभिलेख सत्यापन के बाद अब इसमें वही है कि अब इनको ज्वाइनिंग का दिया जाएगा। अब यूके ट्रिपल एससी का काम क्या है कि इनको ज्वाइनिंग देना का मतलब है कि इनकी ज्वाइनिंग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाना। अभी फिलहाल उसको मंडलों को इनकी लिस्ट नहीं भेजी गई, जिसके लिए अभी जो एलटी शिक्षक है वो धरना दे रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती का क्या होगा। देखिए जो प्रवक्ता भर्ती पुरानी हो गई वो तो हो गई पूरी। अब दोस्तों जो नई भर्ती है वो तो यूकेपीएससी करवाता है, तो यूकेपीएससी के पास अध्याचन उसका पहुंचा है, तो वो भी उसको अपने सही समय पर और सही टाइम पे निकालेगा। यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती में तो असमंजस का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जो अध्याचन यूकेपीएससी के पास अपने पास ऑलरेडी पहुंचे हैं वो तो उनको निकालेगा ही निकालेगा। अब यूके ट्रिपल एससी का भी एक्स्ट्रा प्रभार उनके पास आ गया है, तो अब देखना रहेगा कि यूके ट्रिपल एससी इसमें किस तरह से काम करता है। तो प्रवक्ता भर्ती भी दोस्तों अपने ही समय पर होगी और प्रवक्ता भर्ती का भी अध्याचन आपको जल्दी ही, मतलब कि उसका एडवर्टीजमेंट भी आपको दोस्तों जल्दी ही देखने को मिलेगा। हालांकि यूके ट्रिपल एससी का एक्स्ट्रा प्रभार होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें डिले हो, लेकिन इतना ज़्यादा डिले मुझे लगता नहीं कि होगा, क्योंकि इसमें अन्य संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी। केवल यूकेपीएससी ही इन परीक्षाओं को कंडक्ट नहीं करवाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।